बड़े इमारत में रहने वाला लोग, बड़े बड़े ऊंचाई पे रहने वाला लोग, या हवाई यात्रा करता हो या प्लेन यात्रा करता हो या एसी में रहते हो या एयर कंडीशन में लोग रहते हैं, जहां भी रहते हैं, जब आखिरी समय आती है तो इसी धरती माँ की गोद में लेट जाते हैं, गिर जाते हैं। उड़ते हैं तो है जवानी में पूरा ताकत के साथ, मचल मचल करके। जब प्रकृति का जब खेल आती है तो मनुष्य गिर जाती है इसी धरती पे, फिर उसको होश नहीं रहता है उठने के लिए। जितने भी ताकत है सब ताकत निकल जाती है इंसान की। दूसरे की सहारा से आखिरी समय में दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। जब मनुष्य जन्म लेते हैं तब भी दूसरे की सहारा लेता है। बीच का जो समय है अहंकार से खेलते रहते हैं, और जो मनुष्य अहंकार से खेलते हैं वो सब जगह हार जाते हैं। दुर्योधन अहंकारे से खेलते थे और अहंकार हार जाती है। जब दुर्योधन जब कृष्ण भगवान के पास जब गए ना, तो रथ से गए, कि राजपुरुष था, रथ से गए। रथ से तो गए, मगर बैठने का भी तो बड़ा लोग को सीखना चाहिए ना। बड़ा लोग को बैठने के लिए भी नहीं आते हैं ना। तो बोला मैं राजपुरुष हूँ, कृष्ण भगवान के चरण में कैसे बैठूंगा, मैं सिर के पास बैठता हूँ। तो सिर के पास पीछे जाकर के बैठ गया। और अर्जुन को जब सुबह हुई, नींद टूटी 3 बजे 4 बजे, तो बढ़ता है 12 बजे रात को जाना था हमको कृष्ण भगवान के पास। तो अब तो देर हो गया, होगा कि नहीं होगा। तीर धनुष उठाए, अर्जुन दौड़ लगाए, अर्जुन जी दौड़ लगाए। मगर थोड़ी दूर गए तो रास्ता पे चेन देखता है कि रथ से गया है। बोला अब एक ही आशा है कि जिसको चलने नहीं आता है तो उसको बैठने आया होगा जी, यही आशा है, जाते हैं। अर्जुन दौड़ करके अर्जुन जी जाते हैं। जैसे दरबार में गए तो दुर्योधन को देखते हैं सिर के पास बैठा हुआ है। बोला हमारी जगह तो खाली है। अर्जुन जी पैर के पास बैठे। जैसे ब्रह्म मुहूर्त लगी 4 बजे, ऐसे कृष्ण भगवान का नींद टूटते हैं। तो देखते हैं अर्जुन को। बोला अर्जुन कब आए हो? बोला अभी अभी आए हैं। दुर्योधन बोला वो तो अभी आए हैं, हम तो उसी पहर में 12 बजे रात को पहुंच गए हैं। तो कृष्ण भगवान जवाब देते हैं दुर्योधन को, देखो आंख तो आगे में होता है, पीछे आंख नहीं ना है, हम देखेंगे तुमको। हम तो पहले कृष्ण को देखे, अर्जुन को देखे हैं। तो बोला मांगो, तुम क्या मांगते हो? बोला हमको सेना चाहिए लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। बोला ठीक है, तुमको सेना मिल जाएगा। और अर्जुन जी को कहा तुमको क्या चाहिए? बोला प्रभु हमको सेना नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, मुझको आपकी साथ चाहिए। बोला तथास्तु। तो जिसके साथ भगवान स्वयं हो तो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है जी? है नहीं ना बिगाड़ सकता है। तो वही हाल है संसार की। जिसके अंदर दया नहीं है वो कोई धर्मात्मा नहीं है। मार पीट करके कोई सुख की प्राप्ति पाएगा। 70 साल 80 साल 100 साल 120 साल तक में मनुष्य की जीवन समाप्त हो जाती है। 20 साल बचपना चले जाते हैं, 20 साल बुढ़ापा चले जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं।
40 निकल जाते, 50-60 की जिंदगी बचते हैं। आजकल तो 100 भी नहीं पार करते हैं, 40-50 की जवानी तक रहते हैं। इतना ही में लोगों ने गरूरता, मारपीट, दंगा फसाद, शोषण, दोहन, कितने को अपहरण, सब कुछ करते हैं। क्या ये इंसान के धर्म है क्या? ये तो सियार हुरार की जैसे गूंजते हैं। मानव मानव में भेद, मानव मानव में जब प्रेम नहीं है, मानव मानव में भेदभाव है, मानव एक दूसरे से जलता है, एक दूसरे से कटता है, एक दूसरे से मरता है, इंसान की ये काम नहीं है। कोई कहता है हम एक धर्म को मानते हैं, कोई कहता है हम सबको मानते हैं। धर्म एक ही है, भगवान अलग अलग नहीं है। राम को हो, कृष्ण को हो, या रहमान को या रहीम कहो, एक ही है। इसका अर्धार्थ है। गर्म पानी है तो गर्म पानी ठंडा है, वही ठंडा पानी जम जाते हैं तो वह बर्फ कहते हैं, बर्फ जम गया। वही ठंडा हो जाते हैं पानी तो ठंडा पानी, गर्म हो जाते हैं तो वही गर्म पानी, वही नॉर्मल हो जाते हैं नॉर्मल पानी। आखिर पानी तो एक ही है। गहन सोना सब एक ही है। कान में पहनने वाला कुंडल होता है, नाक में पहनने वाला वो दूसरा गोल गोल नकमुन्नी कहा जाता है। एक पतला करके जो पहनते हैं तो उसको नथिया कहते हैं। एक जो नीचे लटका लेते हैं उसको बुल्की कहते हैं। गला में लटका लेते हैं तो चेन कहते हैं। टांग में पहन लेते हैं ठेसा कहते हैं। अंगूठी में पहन लेते हैं तो वो उंगली में पहन लेते हैं तो अंगूठी हो जाते हैं। हाथ में पहन लेते हैं तो वो बल्ला हो जाते हैं। और सारे गहना को खोल करके सोनार के पास दे दिया जाए और उसको चोट मार करके क्या बन जाएगा? सोना न बन जाएगा। एक ही न हुआ, दो नहीं न हुआ। इसी तरह परमात्मा एक है, अलग नहीं है। लोगों की दिमाग में सोच अलग है। अगर सोचन शक्ति ठीक हो जाए तो इंसान एक चींटी तक को नहीं मार सकता है। इतनी इसके अंदर दया आ जाएगी। कहा है ना मैं पूरब में हूं, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में, न काशी में, न कैलाश में, न मैं पर्वत पे, मैं कहीं नहीं हूं। तो कहा साहब हो कहाँ फिर? तो मैं न काशी न कैलाश में, न पूरब न पश्चिम, न उत्तर न दक्षिण में हूँ। मैं हूँ सबकी घट घट में, खोज सके तो खोज ले, पल में दर्शन दो। दर्शन क्या है? अनुभवी ज्ञान है। वो ज्ञान क्या है? दया जिस दिन मनुष्य के अंदर आ जाए वही सच्चा प्रेम करता है परमात्मा से, वही सच्चा प्रेमी है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा धर्मात्मा है। जो उसके अंदर सब धर्म का मूल है दया। जहां दया तहां ही धर्म, जहां दया नहीं वहां धर्म नहीं। जहां दया होते हैं वहां परमात्मा की वासना होते हैं, जहां दया नहीं होती है वहां काल की वासना होती है। विशेष मैं क्या कहूं, कहीं कुछ नहीं है। सब कुछ इंसान करता है। बड़े बड़े इमारत इंसान बनाते हैं, बड़े बड़े मिल, बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े फाइटर जेट। अब जितने आजकल लड़ाई करने वाला, इतने टेक्नोलॉजी पे मिसाइल बनी हुई है, इतने लड़ने वाले विमान बने हुए हैं कि सब मनुष्य तैयार करते हैं और मनुष्य एक भगवान के ही रूप में आती है और अपना काम करके अपना धाम लौट जाते हैं, अपना धाम लौट जाते हैं।
मैंने अपना वाणी को विराम देते हुए पुनः आप लोग श्रवण करें, सुने और ग्रहण करें। साहिब बंदगी।